हेलो ऑल, एक बार फिर से आप सभी का इस जेडी इंस्टीट्यूट में मैं प्रेम स्वागत करता हूं। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं और कहानी के माध्यम से कुछ ना कुछ शिक्षा आपको यहाँ पे मिलेगी। तो कहानी क्या है, ये विक्रम और वैताल की कहानी है। एक दिन क्या करता है, जो विक्रम है, वैताल है, वो विक्रम के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि हम जब तक आपको नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप एक कहानी हम आपको सुनाते हैं उस कहानी का हम आंसर आपसे पूछेंगे। अगर वो आप नहीं बता पाते हो तो हम आपको मार डालेंगे, अगर आपने बता दिया तो हम आपको छोड़ देंगे। ये कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। और ये कहानी में एक यहाँ पे टीचर है और इन टीचर के एक लड़की है और वो लड़की और टीचर के 3 शिष्य हैं। यहाँ पे रोल हो रहा है, टीचर है, टीचर की लड़की है और 3 स्टूडेंट हैं। ये तीनों स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन तीनों स्टूडेंट जो टीचर की लड़की है उससे शादी करना चाहते हैं, उसको बहुत चाहते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं। तो अब बड़ी समस्या यहाँ पे एक समस्या आ रही है कि जब तीनों हमारे लिए जब तीनों ये जो टीचर है और तीनों शिष्य हैं और ये लड़की है, इन तीनों में सबसे प्रॉब्लम ये आ जाती है मुझे कि इसके सामने, इस लड़की के सामने एक प्रॉब्लम आती है कि ये लड़की जो है इन तीनों में से किससे शादी करे, कौन सा इसका जो है अच्छा चयन है जिससे वो शादी कर ले। तीनों लड़के जो है लड़की चाहते हैं, तीनों लड़के बहुत इंटेलिजेंट हैं। ये समस्या, ये जो है विक्रम, जो वैताल है वो विक्रम को कहानी सुनाता है कि एक टीचर है और टीचर की लड़की है और लड़की टीचर के 3 शिष्य हैं। तीनों शिष्य बहुत टैलेंटेड हैं और तीनों शिष्य उस लड़की को बहुत चाहते हैं, उस लड़की से शादी करना चाहते हैं। तो लड़की भी देखती है कि तीनों जो लड़के हैं वो बहुत ही टैलेंटेड हैं, हम तीनों में से किससे शादी करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि तीनों में से वो किससे शादी करें। तो ये समस्या को सुलझने के लिए जब वो बहुत सोचती है लड़की कि हम तीनों में से किसको चुने, तीनों हमें सही लग रहे हैं, तीनों में से कौन चुना जाए, तो वो लड़की एक दिन डिसाइड करती है कि हम तीनों में से किसी से शादी नहीं करेंगे और हम मर जाएंगे। तो वो लड़की मर जाती है। जब वो लड़की मर जाती है तो एक नया मोड़ आ जाता है। तो तीनों उसको जो है नदी के किनारे ले जाते हैं और तीनों में से जब वो तीनों वहाँ पहुँचते हैं तो तीनों बहुत रोते हैं। तो तीनों में से एक जो है पहला ये डिसाइड करता है कि अब जो मेरा प्यार था वो तो चला गया, अब जो है हम यहीं पे समाधि बना के बैठ जाएंगे और अब मुझे कुछ करना नहीं, जीवन मेरा ख़त्म हो चुका है और हमें कुछ भी नहीं करना है, हम यहीं पे समाधि बना के बैठेंगे। तो वो जो है बंदा समाधि बना के वहाँ पे बैठ गया। दूसरे ने डिसाइड किया कि जो है हम फ़कीर बनेंगे और फ़कीर बन के बाबा के साथ रहेंगे, जो बाबा लोग हैं उनके साथ रहेंगे, तो संत बन जाता है। तीसरा उसकी सेवा में लग जाता है कि उस मिट्टी वो ख़राब ना हो पाए, उसकी सेवा करता है। अच्छा, तीनों में से जब फ़कीर निकला है, बाबा बन गया संत, वो फ़कीर इसलिए बना क्योंकि वो जो है चाहता है कि हम ऐसे संत से मिलें। इस दुनिया में ऐसे भी संत हैं जो मरे हुए इंसान को जीवित कर देते हैं। तो वो इसकी खोज में निकल देता है कि हम ऐसे संत महात्माओं की खोज में निकलेंगे जहाँ से मुझे ये शिक्षा मिल जाए कि हम एक मरे हुए आदमी को जिंदा कैसे करते हैं। खोजते खोजते कई वर्ष निकल गए। 5-6 वर्षों बाद उस फ़कीर को ऐसे संत मिल गए आखिरकार, जो कि एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते थे। तो उस बंदे ने, उस फ़कीर ने जो है उन संतों की सेवा की। संत की जब सेवा करते करते जो है उन संत जो है बहुत खुशी हो गए और उस खुशी होके उसको वो शिक्षा बता दी कि ये कैसे जीवित हो सकती है, कैसे लोग जीवित हो सकते हैं मरे हुए। तो वो सीख के, जैसे वो सीखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो दौड़ता हुआ वहीं आया, उस लाश के पास आया और उसने उस लड़की को फिर से जिंदा कर दिया। ये जो है वैताल ने विक्रम को कहानी सुनाई और फिर इस कहानी में अब वैताल जो है विक्रम से कहता है कि अब मुझे इसका आंसर तुम्हें बताना है कि वो लड़की जो जिंदा हो गई फिर से दोबारा, वो तीनों में से किससे शादी करे, किससे शादी करे। 3 में से 3 हैं, किसका चयन करें। अगर तुम सही आंसर बता देते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे और तुम सही आंसर नहीं बता पाते हो
तो हम तुम्हें मार देंगे। विक्रम के सामने, विक्रमादित्य के सामने भी बड़ा समस्या आई। वो सोचता है अब तो बड़ा प्रॉब्लम, अगर मैंने गलत आंसर बताया इसके हिसाब से तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या सोचता है। खैर विक्रम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने तुरंत जवाब दिया, कहा देखिए जो फ़कीर बना और फ़कीर बन के जिसने उसे जिंदा किया, जो जिंदा किया उसने वो तो जन्मदाता हो गया, मतलब जन्म देने वाला हो गया। जन्म देने वाला पिता तुल्य होता है, जिसने किसी भी इंसान को अगर जन्म दिया हो तो वो पिता तुल्य होता है। तो इसलिए उस फ़कीर से वो लड़की शादी नहीं कर सकती है, क्योंकि वो अब पिता तुल्य हो गया है दोबारा। दूसरा, जिसने उसकी सेवा की, जिसने उसने सेवा की, जो सेवा है, सेवा जो है पुत्र करता है, तो वो पुत्र के समान हो गया दूसरा, तो दूसरे से भी शादी नहीं कर सकता है। अब रह गया एक जो समाधि लिए हुए बैठा था, जो है ध्यान में मग्न था, शादी केवल उसी से हो सकती है। अच्छा, इस कहानी का तो देखिए, जो समाधि लिए बैठा था, शांत बैठा था, उससे शादी हुई। इससे मुझे सीखने को क्या क्या मिल रहा है कि अगर आप दुनिया में अगर शांत रहते हैं तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप शांत रहते हैं तो जो शांति में मज़ा है वो किसी में मज़ा नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जो लोग मुझे यहाँ पे सुनेंगे तो आप जो है शांत रह के लोगों को सुनो, चीज़ों को समझो। अगर आप शांत रहेंगे तो आप सब कुछ पा सकते हैं। तो देखिए, शादी उससे हुई जो शांति से बैठा था, शादी उससे नहीं हुई जो खोज में निकला था। तो इसलिए आप शांत से बैठिए, शांत चीज़ों सुनिएगा। इसे शांति में जो मज़ा है वो किसी में मज़ा नहीं है। और नेक्स्ट हम आपको चलते हैं, देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हम आपको एक अनाउंसमेंट करते हैं। मेरा ये RB25 बैच है, जिस बैच में हम आपको रिवीजन बैच है 2022 के लिए। इस बैच में आप लोग ज्वाइन मुझे कर सकते हैं। ये ऑनलाइन बैच है, ऑनलाइन बैच अभी ये रनिंग में है। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7905390716 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें 25 स्टूडेंट होंगे, उससे ज़्यादा स्टूडेंट होंगे नहीं। हमारा इसमें 1-to-1 इंटरेक्शन भी चलता है, तो जो भी लोग इसको ज्वाइन करेंगे उनके साथ हम 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे। लेकिन ये केवल और केवल रिवीजन बैच है, जिसमें अभी हम लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट किए हुए हैं। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम है। एंड थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।